कांग्रेस इन नीतियों को जो है बहुत सॉफ्ट तरीके से लागू करती है और बीजेपी डंडे के दम पे करती है। हमें फिर से एक आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, जिसके अंदर हम जितनी ताकत के साथ आएंगे उसी ताकत से, उसी से हम लोग एक तूफान खड़ा करेंगे जो भाजपा के सीने को हिला पाएगा। लेकिन देश का भला तभी होगा जब ठेकेदारी जैसी प्रथा और ये जब खत्म होएंगी। ऐसे ही हमारे हरियाणा में भी एक मंत्री है संदीप सिंह, जो महिला कोच के साथ उसने बदतमीजी की, उसके खिलाफ FIR दर्ज है, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहा है मैं नहीं हटाऊंगा, मैं नहीं। नमस्कार, मैं SK भारद्वाज, SK न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बैल सोनिका ने 118 दिन से लगातार DC ऑफिस के सामने धरना दिया हुआ है। शर्त यह है कि हमारे जो 26 कर्मचारी हैं जो आपने बर्खास्त किए वो वापस लिए जाए, जो 12 कर्मचारियों को नोटिस दिया आपने उनको तुरंत नोटिस वापस लिया जाए, और इनको सपोर्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष OBC के प्रदेशाध्यक्ष धीरज यादव जी और सुशीला कटारिया जी जिलाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है, और मेरे साथ मोहिंदर जी और अजीत जी है बैल सोनिका के प्रधान और सेक्रेटरी। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, आम आदमी पार्टी लगातार आपको समर्थन दे रही है, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है क्या आपकी? सरकार देखो 118 दिन हो चुके हैं, न तो सरकार की तरफ से कोई सुनवाई है, न शासन प्रशासन और न फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन तक भी नहीं दिया गया हमारे को कि भाई आपकी मांगों पे ये हम जो है विचार कर रहे हैं, आपको अंदर जो है नौकरी पे चढ़ाने के लिए हम ये विचार कर रहे हैं। अभी तक कोई आश्वासन तक देने नहीं आया है। इतनी जबरदस्त ठंड में आप डटे हुए हैं और सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, तो आपका क्या कहना है, कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन? ये आंदोलन देखिए, हम जो है लंबी प्लानिंग के साथ आंदोलन लड़ रहे हैं। पिछले 2.5 साल से हमारा संघर्ष चला हुआ मैनेजमेंट से, और आज बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक सकारात्मक मीटिंग हुई है ट्रेड यूनियनों की, और 16 तारीख को ट्रेड यूनियनों ने और संयुक्त किसान मोर्चा ने ज्वाइंट हड़ताल का कॉल किया है पूरे देश भर में। तो आज कम से कम 1 दर्जन यूनियन ने सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में जो है TUC के नेतृत्व में यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी यूनियन के धरने के ऊपर। यूनियन का समर्थन करके गई हैं, जो यूनियन की लड़ाई चल रही है। कामरेड सतबीर जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, सीटू के जो है राज्याध्यक्ष के नेता हैं। तो आज जो है कई यूनियनों ने हमारे धरने को आर्थिक सहयोग भी किया है कि आपकी लड़ाई जायज़ है, आपकी लड़ाई रोटी की है, आपकी लड़ाई अपनी नौकरी की है, आपकी लड़ाई छटनी के खिलाफ है, आपकी लड़ाई सरकार की नीतियों के खिलाफ है, आपकी लड़ाई ठेका प्रथा के खिलाफ है। अब जो है जो आम आदमी पार्टी यहाँ हमारे को समर्थन देने आई है, हम इनका स्वागत करते हैं। उस दिन भी हमने इनका स्वागत किया था। जो बात है, जो असल मुद्दे हैं जनता के, जो मुद्दे हैं, जो नीतियां हैं सरकार की, जी नीतियों से देश चलता है, नीतियों से सरकार चलती है, वो नीतियां आज का मजदूर मेहनतकश जनता के विरोध में लेके आई जा रही है। ठेका प्रथा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे सरकारी विभाग में देख लीजिए आप, चाहे प्राइवेट फैक्ट्रियों में देख लीजिए आप। सरकारी में जो स्थायी नौकरियां उसको खत्म करके ठेका प्रथा के तहत, स्कीम वर्कर के तहत, इसी तरीके से फैक्ट्रियों के अंदर अब आम आदमी की पार्टी की सरकार है। पंजाब के अंदर आम आदमी की पार्टी की सरकार है, दिल्ली के अंदर करें वो घोषणा इसकी कि हम ठेका प्रथा को खत्म कर रहे हैं, और जो देश के उच्चतम न्यायालय का फैसला है समान काम का समान वेतन, हम वो चीज लागू कर रहे हैं। ये करें शुरुआत जो है, ये अगर पहल कदमी करेंगे तो हम इनके समर्थन का वो करेंगे, स्वागत करेंगे। ये मैं धीरज जी से सवाल पूछूंगा आपका। मैडम, आप लगातार समर्थन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं आप, और ये बैल सोनिका के कर्मचारी इतने दिन से धरने बैठे हैं, क्या कदम रखेंगे अगला आप कि इनकी नौकरी मिले? हम सरकार से गुहार लगा सकते हैं, क्योंकि हम अभी विपक्ष में हैं, और विपक्ष में रह के हम सिर्फ यही आश्वासन दे सकते हैं कि जब भी हमारी ज़रूरत पड़े हम इनके साथ खड़े हैं। ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों से लड़े थे, इसीलिए लड़े थे कि समान शिक्षा, समान वेतन सबको मिले। इसी की लड़ाई आज भी जारी है कि हमें ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस ठेकेदारी प्रथा के लिए कितने सारे कानून बनाए, परंतु आज तक ये जो ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं हो पा रही है। इस ठेकेदारी प्रथा का सीधा सीधा मतलब होता है कि कंपनी को मुनाफा देना, सरकार को मुनाफा देना, और जो गरीब व्यक्ति है, जो मेहनत
कर रहा है, जो इस कंपनी को उठा रहे हैं, जैसे ये भाई जिन्होंने इतने इतने सालों से 10-10 12-12 सालों से काम किया है, तो इनकी भागीदारी बन चुकी होती है सरकार के उस फैक्ट्री के अंदर। ये उसके एक तरह से सदस्य बन चुके थे, और जो सदस्य के साथ बेईमान हो सकता है वो देश के साथ कितना बेईमान होगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस सरकार की मंशा हमेशा उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचाना रहा है, और इसीलिए आज ये भाई यहाँ पे बैठे हैं। आप उधर एक बार दिखा दीजिए कि किस प्रकार से इन्होंने अपना पूरा घर बना लिया है, यहाँ पे उन्होंने राशन पानी रख लिया है। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि सरकार से टक्कर लेने के लिए बहुत मजबूती के साथ हमें लड़ना पड़ेगा। हो सकता है इन भाइयों का भाग्य अच्छा और चुनाव का समय है साथ इनको मिल जाए, और हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार को इनके लिए ना सही अपने लिए ही सोच लें कि चुनाव का समय है, इस प्रकार का माहौल अब तो नहीं होना चाहिए। मैम, ये रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। आपने इनसे वादा किया था कि मैं तन मन धन से आपका साथ दूंगी। आप मन से साथ दे रही है, धन इनको चाहिए नहीं। आप क्यों ना संगठन लेके आई अपना मजबूती से, इनके आंदोलन में क्यों नहीं भागीदारी कर रही है? इनका जिस दिन बड़ा प्रोटेस्ट है, उस दिन मैं इनसे आज वादा करके जाती हूँ कि पूरा हमारा आम आदमी पार्टी का जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी यहाँ पहुँचेंगे। मैं सुबह भी इनसे मिल के गई थी, यही पता करने के लिए कि आंदोलन किस तारीख को है। जैसे ही हमें सूचना मिलेगी, हम अपनी पूरी ताकत के साथ इनके साथ मिलेंगे, सभी लोग मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे, तभी हम लोग इस लड़ाई को अंजाम दे पाएंगे। लड़ाई को अंजाम देंगे। 8 तारीख को इनका प्रोग्राम है, इनका प्रोटेस्ट है। 8 तारीख को मैं आपके कार्यकर्ता गिनूंगा। अगर आपके कार्यकर्ता 100 हुए तो मैं ये मान लूंगा कि गुड़गांव में आम आदमी पार्टी के सिर्फ 100 ही कार्यकर्ता है। हजारों की तादाद में आपके कार्यकर्ता यहाँ होने चाहिए। बिल्कुल, हमारा देखो एक और भी प्रोटेस्ट है उसी दिन, सेम डे। हम कोशिश करेंगे कि हम अधिक से अधिक संख्या में पहुंच पाए। इनकी लड़ाई में शामिल होना हम अपना सौभाग्य मानेंगे कि हमें फिर से एक आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, जिसके अंदर हम जितनी ताकत के साथ आएंगे उसी ताकत से, उसी से हम लोग एक तूफान खड़ा करेंगे जो भाजपा के सीने को हिला पाएगा, और इस गूंगी भैरी सरकार को हम सुना पाएंगे। कुछ इंतजार रहेगा उस दिन का, देखते हैं तूफान आपका 8 तारीख को। प्रधान जी, आपसे सवाल है कि ठेकेदारी प्रथा दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, तो आप वहाँ क्यों नहीं खत्म करते ठेकेदारी प्रथा? देखो, ये पंजाब सरकार को बने लगभग 2 साल के आसपास हो गया है। लगभग 2 साल के पास 2 साल होने वाला है। करीबन 50,000 जो है कच्ची नौकरी थी, वो भगवत मान जी ने पक्का कर दिया। और जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली नगर निगम में आई, जितने भी कर्मचारी कच्चे थे उन्हें पक्के कर दिए। तो हम ये तो नहीं कहते जीरो हो गया, पर ये आप लेके चलो, ये आप मान के चलो, अगर हमारे दिल्ली और पंजाब में अगर कोई कच्चा कर्मचारी भी है तो उसकी तनख्वाह इतनी अच्छी है। जैसे यहाँ हरियाणा में तो क्या करा गया, इन्होंने कौशल रोजगार के नाम से 18,000 दे रहे हैं, परंतु दिल्ली और पंजाब में सारी सुविधा मिलती है उनको, और समय लगेगा। जैसे पंजाब में और दिल्ली में काम चल रहा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में दिल्ली में प्रथा खत्म हो जाएगी और पंजाब में प्रथा ही खत्म हो जाएगी ठेकेदारी की। कितना समय लगेगा सर, क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? देखो, पंजाब में तो आप लगभग 2 साल हुआ, तो हमें 3 साल टाइम चाहिए। और दिल्ली में मुझे लगता है कि 2025 से पहले सरकार जो कच्चे कर्मचारी हैं उन सबको पक्का कर देगी। नेता लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं सर, करते नहीं है। भाई साहब, केजरीवाल तो जो कहता है वो करके दिखाता है, और दुनिया और देश मानता है कि केजरीवाल गारंटी जो पक्की होती है, जो कहा है वो करके दिखाया है। वो अगले बंदे ने दिल्ली में चुनाव में ये कह दिया था कि अगर मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं किया तो मत देना। लोगों ने 30 बार मुख्यमंत्री बना दिया। तो हमारे काम पे आप उंगली मत उठाओ, हम तो काम करने वाले आदमी हैं। मुख्यमंत्री तो सर नरेंद्र मोदी जी भी 12 साल रह चुके हैं, 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर भी आरोप लगते हैं कि आप काम नहीं करते। मुख्यमंत्री बनाना ये मत समझो आप कि आप काम कर रहे हो। दोनों बातों में फर्क है। अगर जिस दिन मोदी ये कह देगा ना कि मैंने काम करा है तो वोट देना, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, मोदी ने काम करा है। दोनों बातों में फर्क है। मुख्यमंत्री बनना अलग है, प्रधानमंत्री बनना अलग है, पर ये कहना अलग है कि मैंने काम करा तो वोट दियो, ना करा तो मत दियो। बीजेपी चल किसके सहारे रही है? आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये इनकी पार्टनर है इनके। प्रधान जी, मोदी अब भी पॉपुलर लीडर है, देश के सीनियर मोस्ट पॉपुलर लीडर मोदी है अब भी, और उनके मुकाबले में कोई भी नहीं है प्राइम मिनिस्टर पद का दावेदार। भाई 24 घंटे टीवी में मेरे को बुला दे तू, मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा। जब सारा मीडिया खरीद रखा है, पूरे दिन वही चलता रहता है, तो जो दिखेगा वो बिकेगा। पूरे दिन चलता क्या है लगातार? मैंने देखा पिछले महीने भर तो राम मंदिर चल रहा था। क्या देश में समस्या और नहीं थी? मंदिर बनना अच्छी बात है, हम भी फेवर में, मंदिर बनना चाहिए। बहुत हिंदुओं की हमारी आस्था थी, 500 साल वेट करा। उसके साथ और काम भी तो है ना, रोजगार भी चाहिए, पेट भरने के लिए खाना भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, ये काम भी चाहिए ना। खाली मंदिर से काम को चल जाएगा? मंदिर बना दी अच्छी बात है, और काम कौन करेगा? जिस दिन मोदी ये कह देगा कि मैंने काम करा वोट दे देना, उस दिन मान जाएंगे यहाँ काम करने वाला आदमी है। सर, आप अपनी कमी छुपा रहे हो। आपको सच पता है कि रोजगार जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, चिकित्सा जरूरी है, तो आप उनसे बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा करते? जनता आपका साथ क्यों नहीं दे रही है? लगातार वो सत्ता में क्यों आ रहे हैं? भाई साहब, ये तो आप मान चलो ना, हमारा दिल्ली का मॉडल क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य तो है ना, जिस बेस पे हम बार बार आ रहे हैं।
और ये काम कर रहे हैं। ये पहली पार्टी है ऐसी आम आदमी पार्टी जिन इन चीज़ों पे बात करी है। नहीं, हम इतने बड़े हो गए, हमने कभी नहीं सुना चुनाव स्कूलों का अस्पताल का नाम भी चलता हो। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो, शिक्षा क्या है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। शिक्षा ये जो आप एक अफसर बन सकता है आदमी, बिना शिक्षित नहीं बन सकता। तो शिक्षा सबसे ज़रूरी है, फिर स्वास्थ्य आता है, फिर रोजगार आता है। पढ़ लिख लेगा तो कहीं लाइन में खड़ा भी हो जाएगा आदमी। तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है देश के लिए, और जितने भी विकसित देश है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ शिक्षा सबसे ज़्यादा है, फ्री, मुफ्त और अच्छी है। मैं मोहिंदर जी से पूछ लेता हूँ। मोहिंदर जी, ये 2025 तक नेताजी आश्वासन दे रहे हैं कि हम ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे, आप सहमत हैं इनसे? देखो, सरकारें जो हैं चुनावी जो वादे हैं ना वो करती आई हैं, और ठेकेदारी प्रथा ये तो है ना कि आज से चली आ रही है। ठेकेदारी प्रथा के बारे में जो है बहुत सारी पार्टियां जो हैं लगातार बोलती आई हैं कि हम ठेकेदारी प्रथा कर देंगे, समान काम समान वेतन लागू कर देंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहाँ से पार्टियों को चंदा आता है, जिन बड़े बड़े पूंजीपतियों घरानों से चंदा आते हैं, वही उन्हीं को तो फ़ायदा पहुंचाते हैं ठेकेदारी प्रथा लागू करके। वो उसके खिलाफ कैसे जाएंगी, ये तो हमारे को भी सोचना चाहिए खुद। लेकिन देश का भला तभी होगा जब ठेकेदारी जैसी प्रथा और ये जब ख़त्म होएंगी, जब देश के हर छोटे बच्चे से लेकर और एक प्राइम मिनिस्टर के बच्चे या पूंजीपति के बच्चे को जो है समान जो है शिक्षा का अधिकार मिले, समान जो है रोजगार, और समान जो है वो हॉस्पिटल की व्यवस्था मिले, और समान जो है उसको पढ़ाई की व्यवस्था मिले, कि एक ही स्कूल के अंदर वो पढ़ा सके गरीब आदमी, और एक ही स्कूल के अंदर जो है एक बड़ा अमीर आदमी पढ़ा सके। ये व्यवस्था देश के अंदर होनी चाहिए, तभी जो है ये बराबरी का समाज आएगा। और ये चुनावी वादे होते हैं जो हमने आज तक देखने में आया है। चलो, दिल्ली का एक मॉडल अलग है और पंजाब का थोड़ा सा बदलाव हुआ है इन चीज़ों को लेकर, लेकिन आगे आगे देखते हैं। आप मान रहे हैं बदलाव हुआ, आम आदमी पार्टी ने बदलाव किया? नहीं, जो ये शिक्षा है थोड़ा सा इसमें, और जो ये प्रभावशाली काम है, इन चीज़ों में तो काम देखने को मिला है। लेकिन ठेका प्रथा जो है अभी जड़ से ख़त्म नहीं हो पाई है कहीं भी। जैसे अभी हमारा ही मैटर था कि एक ठेका वर्कर को यूनियन की सदस्यता, जब एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम कर रहा है, ठेका भी वहीं पर काम कर रहा है, परमानेंट वर्कर भी वहीं पर काम कर रहा है, और उस मुद्दे को जो है एक यूनियन ने उठा दिया, उसी यूनियन का जो है पंजीकरण रद्द कर दिया। उससे हम काम तो करवाते हैं ठेका वर्कर से, लेकिन वो जो है हमारे यूनियन का मेंबर क्यों नहीं बन सकता? उसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाया? किसी ने भी नहीं उठाई। किसी चाहे वो कोई पार्टी है, कोई संगठन है, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में उसका या हम इस चीज़ का समर्थन करने में पीछे हट रहे हैं। जी कामरेड जी, पूंजीवाद के खिलाफ, पूंजीवाद साम्राज्यवाद के खिलाफ हमेशा आपकी लड़ाई रही है, तो क्या मानते हैं समानता कब आएगी, बराबरी कब आएगी, मजदूरों की कब सुनी जाएगी? सर्वप्रथम मैं भारद्वाज जी आपके चैनल को जो हमेशा न्याय संगत आवाज़ को उठाते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और अभी हमने पूरे देश के स्तर पे 24 अगस्त को किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन की सेंट्रल ट्रेड यूनियन की ज्वाइंट कन्वेंशन हुई थी। उसमें आह्वान किया था 26, 23, 28 नवंबर को राज्यों की राजधानियों में पड़ाव डाले थे, और अभी 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च और यात्राएं निकाली हैं, और अब आने वाली 16 फरवरी को पूरे देश का संयुक्त किसान मोर्चा, तमाम केंद्रीय यूनियन और तमाम राज्य केंद्र के कर्मचारी सब मिलकर के एक बहुत बड़ी हड़ताल और ग्रामीण बंद का आह्वान किया है। उसी के तहत आज यहाँ बैल सोनिका के धरने पर 2 दर्जन से ज़्यादा इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन और इसके साथ साथ स्कीम वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, वन मजदूर, चौकीदार, भवन निर्माण, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, महिला समिति, सभी संगठन यहाँ आए थे आज, और सभी ने एक संकल्प लेके कि एक तरफ तो जो इतने दिन से 118 दिन से जो धरना चल रहा है, इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया है। डीसी साहब के मार्फत माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है, और हमने कहा कि तुरंत हस्तक्षेप करके लेबर डिपार्टमेंट किस लिए होता है, उसका जिम्मेदारी बनती है कि वो लेबर डिस्प्यूट का समाधान करे। मालिक प्रस्ती का तो रोल उसका नहीं बनता। लेकिन जब से मोदी रिजीम देश की सत्ता पे आया है, हालांकि पहले भी पूंजीवाद प्रस्त नीतियाँ लागू रही, उनके खिलाफ भी हम लड़े हैं, और 91 के बाद से जो LPG का दौर है उसने देश में मजदूरों के लिए काफ़ी दयनीय स्थिति पैदा की है। इसलिए देश में हमारा नारा सिर्फ ये नहीं है कि एक नेता को हटा दो और दूसरा बिठा दो। हमारा नारा ये है, नेता बदलो नीति बदलो, और उसको लेके जो जन इशूज़ हैं, रोटी का, रोजी का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कृषि का, पब्लिक सेक्टर, क्या लगता है 2024 में बदलेगा नेता? अभी ये बिल्कुल एकदम लड़ा। देखिए, ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को आपने आम आदमी पार्टी के चेहरे पे मुस्कान ला दी है इस चलो बात से। अच्छी बात, वो तो हमारा हिस्सा है। इंडिया गठबंधन जब से बना है और एक प्रयास चल रहा है,
सरकार अपनी साजिश रच ईडी पीडी का इस्तेमाल करके, अभी आपने देखा चंडीगढ़ में एक चुनाव हुआ मेयर का, उसके अंदर कल सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा इट इज़ ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, कि एक चुनाव अधिकारी खुद बदमाशी कर रहा है, तो कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे रातों रात झारखंड के मुख्यमंत्री को मजबूर कर दिया गया, उसके बावजूद भी नेता उन्होंने चुन दिया, उसको शपथ के लिए राज्यपाल का इस्तेमाल उन्होंने किया। 4-5 दिन मामला लटकाया, उसके बावजूद जनता के दबाव में उन्हें करना पड़ा। ऐसी जो जितनी विपक्ष की सरकार है, जैसे केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन पूरे मंत्रिमंडल के साथ 8 तारीख को धरना लगा रहे हैं, क्योंकि राज्यों के जो अधिकार हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संघीय है, जो ढांचा है उसको मजबूत किए बिना देश मजबूत नहीं हो सकता। तो वो संघीय ढांचे के तहत केजरीवाल जी को भी निरे ईडी पीडी के वो आ रहे हैं, कई मंत्री भी अंदर हैं, और भी लोगों को उलझाया जा रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, इससे बात बनने वाली 2 लाइन स्पष्ट है। एक तरफ मोदी एंड कंपनी का अपना एजेंडा, कम्युनल एजेंडा, सांप्रदायिक एजेंडा, नफरत का एजेंडा, जनता के ध्यान बदलने का एजेंडा। हमारा एजेंडा ये है देश की केंद्रीय ट्रेडनों का, किसान संगठनों का, सबका मिलके लेफ्ट फोर्सेस का, कि एक वैकल्पिक नीतियों के साथ। बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया कि आज जो ये मुद्दे हैं इनके लिए कौन लड़ेगा, इसलिए पूरे देश के स्तर पे अभियान चले हुए हैं, और 16 की तारीख की हड़ताल देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी जनता के सवालों को लेके, और उसमें करोड़ों लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और आने वाली जो दिशा है उसको भी तय करेगी 16 की हड़ताल, कि देश में बहस किस इशू के ऊपर हो। ठीक है, राम मंदिर बना दिया, सबकी अपनी अपनी आस्था है, हमें किसी आस्था से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धर्मनिरपेक्ष कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, कल्याणकारी राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसको भी ये बर्बाद करने बतौले। इसलिए हम सब ट्रेडनों का एक एजेंडा है कि असल इशूज़ के ऊपर आपको बोलना पड़ेगा, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो। आज बुनियादी जो क्षेत्र है हमारे देश के बुनियाद हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री है, कोयला इंडस्ट्री है, आपका डिफेंस इंडस्ट्री है, आपकी जहाज़ों के कारखाने, आपके अपने जो पब्लिक सेक्टर, उनको आप बेच रहे कोटियों के दाम। भारतीय रेल को भी अडानी रेल बनाने पे जुटे हुए शहर के बच्चे, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आप अच्छा बोल रहे हो सर, मैं आऊंगा आपके पास। आम आदमी पार्टी आपको पार्टी में लेने की सोच रही है। नहीं, हम किसी पार्टी विशेष के नहीं। आई सपोर्ट, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सपोर्ट लेफ्ट, आई सपोर्ट इंडिया गठबंधन, आई सपोर्ट ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया विच आर वर्किंग। तो ये हमारा नारा है, कौन बनाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। इस नारे के ऊपर आने वाली लामबंदी होनी है। वो कहते हैं जात पे, धर्म पे, गोत पे, हम कहते हैं मजदूर, किसान, कर्मचारी, छात्र, नौजवान, महिलाएं, बुद्धिजीवी, कलाकार, आर्टिस्ट, पत्रकार, सब। क्योंकि आज वो पत्रकारों का भी गला घोट रहे हैं। वो डेमोक्रेसी के अंदर आप तो मीडिया तो एक माध्यम है लोगों की आवाज़ को पहुंचाने का, वो उसका भी गला घोटने में। इसलिए ये लड़ाई हम सब की साझी है और हम इसको लड़ेंगे। और मैं दावे से कह सकता हूँ, आप तमिलनाडु से शुरू होके जम्मू कश्मीर तक चले जाओ, एक एक राज्य का अगर आप कभी पॉलिटिकल बात होगी उसके ऊपर आप चर्चा करेंगे, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना। उसके आज हम सारी ट्रेड यूनियन मिलके, किसान मोर्चा मिलके एक बड़ी जन इशूज़ को लेके हम लामबंदी, उसमें 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन, ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, काले लेबर कोड वापस हो, और किसानों की एमएसपी की गारंटी हो। जो वहाँ गाड़ी चढ़ाई थी किसानों के ऊपर, पता लखीमपुर खीरी में, आज भी वो मंत्री सरकार के अंदर जो महिला खिलाड़ी हमारे देश की हैं, जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, उन खिलाड़ियों को कैसे रोंदा गया, गर्दनों के ऊपर पैर रखे गए। ऐसे थोड़ा चलता है। और वो बदमाश जिसने ये सारी दोषी है, वो जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, ऐसे ही हमारे हरियाणा में भी एक मंत्री है संदीप सिंह, जो महिला कोच के साथ उसने बदतमीजी की, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहा है मैं नहीं हटाऊंगा, मैं नहीं हटाऊंगा। कोई नहीं खट्टर साहब, समय आ रहा है आपको भी हटाएंगे हम, आपका भी हिसाब करेंगे। आप इस लायक के को नहीं छोड़ना आपने। एक बार हुड्डा साहब ने बोले आप लो मेरा रोज तकमा जो, अरे मुख्यमंत्री बना रहे क्या जाते रोज तकवा, ये खट्टर साहब कह रहे करनाल में आ जाए तो कोई नहीं आवेगा, तेरे चिड़िया नहीं आओ, या मैं बता दूं बात, ऐसा काम कर देंगे। पलटी मार दोगे? है दम? पक्का, पूरा दम। नारा लगाओ तो एक जोरदार। है, कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। जी सुशीला जी, नेताजी ने, कामरेड्डी जी ने हुंकार भरी है, काफी गंभीर विषय उन्होंने उठाए हैं। महिलाओं की 8 तारीख को कितनी भागीदारी रहेगी, क्या आश्वासन देती है आप?
हजारों की तादाद में मुझे लगता है कि गुड़गांव की महिलाएं यहाँ इकट्ठी होंगी और लोगों के साथ मजबूती के साथ यहाँ पे कंधे से कंधा मिलाकर सभी महिलाएं इस आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाएंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज ये आवाज़ हमने सुनी है वो साबित करता है कि इंडिया गठबंधन अब बहुत मजबूती के साथ 10 की 10 लोकसभाओं पे चुनाव लड़ेंगे और इस जो भाजपा सरकार है इसको पलटी दे के मारेगी। जी प्रधान जी, सरकार बदलेंगे आप इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, कामरेड साहब और मजदूर एकता आपके साथ है, कैसा रहेगा 2024 का चुनाव? जैसे प्रधान जी ने कहा है कि मोदी जी का वक्त जा चुका, वो सिर्फ जो धर्म की राजनीति कर रहे थे वो वक्त जा चुका। जनता जो है जागरूक होगी और हम सब मिलके, भारतीय जनता मिलके 2024 में एक नई सरकार बनाएंगे। जी, नई सरकार बनाएंगे, तानाशाही जाएगी, नौकरी आएगी, बचेगी आपकी नौकरी? देखिए, जो बात है कि इंडिया गठबंधन है या फिर जो है बीजेपी है, 1991 में ये नीतियाँ आई थी और इसको लेके आने वाली कांग्रेस है। और आज हम फिर वापस इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। देश नीतियों से चलता है। देश किसी सरकार जो है, सरकार कोई देश चलाने वाली नहीं होती। नीतियाँ जो है, नीतिगत फैसले होते हैं सरकार के अंदर। वो नीतियाँ किसके पक्ष में बनेंगी? वो नीतियाँ पूंजीपति वर्ग के पक्ष में बनेंगी या मजदूर वर्ग के पक्ष में बनेंगी? किसी एक का फायदा होना है, किसी एक का नुकसान होना है। 4 लेबर कोड किसके पक्ष में है? पूंजीपति वर्ग के पक्ष में है। विपक्ष में किसके हैं? वो जनता के विपक्ष में है। वो जो विपक्ष का जो नाम लिया जा रहा है कि वो इंडिया विपक्ष गठबंधन है, असल में विपक्ष ये देश की जनता है। उसकी अपनी समस्याएं हैं। ठेका प्रथा उसकी समस्या है, रोजी रोटी उसकी समस्या है, उसकी समस्या शिक्षा चिकित्सा है। भूखमरी में देश का जो है, इस देश का नंबर पूरे दुनिया में 111वां पहुंच गया है भूखमरी के अंदर। आप देखो मीडिया की आज़ादी में जो है यहाँ क्या लोया पड़ा है। तो ये जो बात है कि ये खत्म कैसे होगी, ये किसी गठबंधन से और उससे खत्म नहीं होगी। दोनों पार्टियों में फर्क इतना है, कांग्रेस में और बीजेपी में। कांग्रेस इन नीतियों को जो है बहुत सॉफ्ट तरीके से लागू करती है और बीजेपी डंडे के दम पे करती है। उसके पास अपने एक एजेंडे हैं। तो इस डंडे के जोर से मजदूरों को आंकने की कोशिश करती है बीजेपी। बिल्कुल जी, नंगे तौर पे करती है वो। जैसे अभी उदाहरण दिया कि जिस तरीके से मेयर के चुनाव थे कि नंगे तौर पे उन्होंने डेमोक्रेसी को जो है लात मार दी। लेकिन ये डेमोक्रेसी के नाम पे सीसीटीवी लगा हुआ था, कोर्ट ने बोला था सीसीटीवी की निगरानी में होना चाहिए चुनाव। हाँ, तो बिल्कुल जो है, जो ये बात है कि तानाशाही आ रही है, जो पार्टी सत्ता में बैठी है वो जो जिस तरफ देश को लेके जा रही है कि जो पूंजीपति वर्ग को एकदम फायदा पहुंचाने वाले काम है, जिसको कांग्रेस धीरे धीरे लागू कर रही थी उन नीतियों को, जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की कामरेड जी ने बातचीत करी, ये जो है इतने 10 सालों में इसने इतनी तेज गति से कि देखिए आप निजीकरण की बाढ़ ले आके रख दी है जो है पूरे देश में, कि ठेका प्रथा बड़े पैमाने पर लागू। यहाँ तक कि आर्मी के अंदर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, 4 साल की ठेकेदारी आर्मी के अंदर। तो ये जो बात है कि इंडिया गठबंधन कोई तस्वीर नहीं बदलेगा इस दुनिया की, इस देश की जो है मजदूर मेहनत कश जनता की तस्वीर बदलनी है। जिसके ऊपर ये जो है शोषण का जुआर रखा है वही तस्वीर बदल। काफी गंभीर विषय उठा रहे हैं। मैं कॉमरेड जी से सवाल लेना चाहूंगा। आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार। आप कितने झाड़ू लगाते हैं, मेहनत करते हैं, इसमें आप कितनी भागीदारी है आपकी? भाई भागीदारी तो आज 118 दिन हो गया लगातार भागीदारी। लगातार मेहनत कर रहे हो? हाँ जी जी, आपकी भी बुलंद आवाज है, पूरा सहयोग आपका? पूरा सहयोग, पूरा अपनी संघर्ष में डटे हुए हैं। 3 टाइम झाड़ू लगाते हैं ये साथी, 3 टाइम। मतलब आप देखो कि मेहनत कर रहे हो। बरसात का देखो, झाड़ू है ना, झाड़ू लगाने में काम आ रही है, लेकिन उस जो सफाई में काम आ रही है, लेकिन वो सफाई जो है तो मजदूरों की सफाई करने पर लगे हुए हैं, उनके अधिकारों की सफाई करने। अगर परसों आपकी समस्या का समाधान हो जाता है तो नेताजी कहेगी चलेगी झाड़ू। मैं बता दूं कि जैसे आपने अभी झाड़ू का देखा, एक एग्जाम्पल है कि झाड़ू की जब एक एक सीख बनती है तभी आप ये सफाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे झाड़ू की अगर सीख बिखर जाएगी तो सफाई नहीं हो पाएगी। तो हम लोगों को सभी को संगठित ही रहना है और लोकतंत्र की नींव है कि परिवर्तन। यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो हमारी लोकतंत्र जीवित नहीं रह पाएगी। और इंडिया गठबंधन जिस भी प्रकार से लोगों को, कुछों को अच्छा लग रहा है, कुछ को नहीं लग रहा है, परंतु लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। और परिवर्तन की वजह से हमने इंडिया गठबंधन बिखर रहा है मैडम, रुक तो नहीं रहा ना? इंडिया गठबंधन में आप अपने नेताओं को बांध के रख ही नहीं पा रहे हो।
नहीं आपने भाग रहे नेता। नहीं, कोई नहीं भाग रहे। जो भाग रहे हैं उनकी नीति हमेशा भागने की ही रही है। उनके भागने से इंडिया गठबंधन में कोई फर्क नहीं आ रहा। हम लोग अभी इतने शीर्ष नेता नहीं है, उसके बावजूद आपने देखा कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लिए इन्होंने कहा कि हम सब इकट्ठे होकर मजदूरों की आवाज को बुलंद तरीके से उठाएंगे। उसके लिए इंडिया गठबंधन को उठाना बहुत जरूरी है और हम लोग सभी मिलकर उसको उठाएंगे, तभी हम लोग एक परिवर्तन लेके आ पाएंगे यहाँ पे। जी कामरेड जी, मेरा आपसे ये सवाल था, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि राम मंदिर की लहर आई, आपने कहा शिक्षा जरूरी है, चिकित्सा जरूरी है, और ये कह रहे हैं राम राज्य लेके आएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, तो उसका जो धर्म का चश्मा चढ़ा हुआ है उसका क्या जवाब है? उसमें मैं जिस दिन ये बात आ रही थी ना, मैं घर के सामने बाहर सुबह निकला तो 4-5 बच्चे सामने खड़े थे। मैंने बच्चों से एक ही सवाल किया सीधा, मैं ये बताओ, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े जो हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ बनते हैं? बच्चों ने सीधा कहा वो बनते हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, मंदिरों में, मतलब वहाँ तो अंधभक्त बनते हैं। तो बच्चों का जवाब था ये। मैं ये कह रहा हूँ कि कितना ही कुछ करो, वो उनका अपना एक एजेंडा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जनता की जन लामबंदी, जन इशूज़ के साथ हो और एक नीतियों का विकल्प देश के अंदर उभरे, और इसमें लेफ्ट की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। और अच्छी बात है, हमारी आप पार्टी और हमारी कांग्रेस और ये दूसरे तीसरे राजनीतिक मतभेद हैं, उस सब के बावजूद एक सवाल आ गया कि देश में प्रजातंत्र बचेगा कि नहीं? लोगों ने हिटलर को भी ऐसे हटाया था। हिटलर के खिलाफ जब पूरी दुनिया में मोर्चा बना, तमाम तरह के लोग उसमें आए थे। ऐसे ही मोदी साहब के खिलाफ जो लामबंदी हो रही है, ये जन इशू, जन लामबंदी और राजनीति में भी एक बदलाव की लहर साथ के साथ चलेगी। ये लंबा संघर्ष है, और एक बार कम से कम बड़े दुश्मन को जो स्टेन गन लिए हुए खड़ा है देश के सामने, उसको हटा के, कोई लाठी वाला हो तो लाठी तो पकड़ लेंगे, स्टेन गन पकड़ना करना काम से। इसलिए स्टेन गन को हटाना, मोदी एंड कंपनी को हटाना, देश बचाना है। खट्टर एंड कंपनी को हटाना, प्रदेश बचाना है। और इसको हम सब लूट फूट और झूठ की जो राजनीति आज देश के ऊपर हावी हो रही है, जिन्हें सारे संसाधनों को काबू कर लिया है। मतलब आप देखिए, चुनाव आयोग के पूर्व सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, कोई भी चुनाव आयोग चुना जाएगा उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, भारत का प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता। बेसिक प्रिंसिपल ये बनता था। ये निर्णय दिया इन्होंने, ऑर्डिनेंस जारी करके पार्लियामेंट में अपने बहुमत का लाभ उठा के क्या कर रही है? ये ज़्यादा दिन ये इतना अंधेरे में लोगों को रख नहीं सकते। लोग खुद बेखुद पत्रकार बन जाते हैं, मीडिया खुद बेखुद बन जाते हैं, जनता खुद बेखुद लड़ाई की पैरोकार बन जाती है। ये अनुभव ने शादी। प्रधान जी, कल मोदी जी संसद में बोल रहे थे, 400 पार का नारा दिया है, आपकी मुट्ठी भर संख्या क्या करेगी उनका? ऐसा नहीं। आप देखिए तमिलनाडु में, आपको एक बात, तमिलनाडु लेफ्ट, कांग्रेस और डीएमके एक अपने आप में बड़ा विकल्प है। आप केरला में आइए, अपने आप में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने। आप दिल्ली में आइए, आप पार्टी कांग्रेस अंडरस्टैंडिंग चल रही है, पंजाब में अंडरस्टैंडिंग चल रही है। इसी प्रकार बिहार में लालू, आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस और भी कई लोग हैं जो मिलके, ऐसा नहीं है मोदी के पास है 37% वोट, उसको जोड़ने का सवाल है। बीजेपी के खिलाफ बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सवाल तो वही है ना, जोड़ेगा कौन? देखिए, संसद में का चुनाव होगा 2024 में, सांसद चुने जाएंगे, 543 संसद जो चुने जाएंगे, वो एक बाकायदा मिनिमम प्रोग्राम कार्यक्रम बनेगा, उसमें नेता भी चुना जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हमारा विपक्ष पे इतने प्रधानमंत्री, उन पर तो एक मोदी है, वो भी झूठ का सौदागर है, वो भी कारपोरेट का दलाल है। और आप देखिए, मतलब अभी जो चुनावी बॉन्ड है, सुप्रीम कोर्ट में मसला पेंडिंग है, चुनावी बॉन्ड किसके पास जा रहे हैं? 95%। हमने कहा चुनाव सुधार होना चाहिए, परसेंटेज प्रणाली आनी चाहिए। जो भी पैसा इकट्ठा हो बॉन्ड के द्वारा, चुनाव आयोग के पास जमा हो, जिस पार्टी को जितने % वोट मिलता है उसके हिसाब से फंड को दो। कोई एक पूंजीपति सदा किसी एक पार्टी को फंड क्यों दे? अगर चुनाव में सुधार हो और ये फंड सारा चुनाव आयोग के पास है, उससे हर पार्टी को उसके परसेंटेज के हिसाब से करो। आप उद्योगपतियों को विपक्ष से क्या मिलेगा? सरकार से तो टैक्स में छूट मिलेगी। देखियो, ऐसा है, उद्योगपतियों को बहुत कुछ मिल रहा है, उनके तो पो बार और एक का तो सरकार वो गमक को गेड़ रखी है, और मजदूर का, किसान का, कर्मचारी का, नौजवान का मुंह में छिक्का ला रही। एक एमएलए की एक पेंशन, दोबारा बन गया 2 पेंशन, 8 में बन गया 8 पेंशन, और कर्मचारी
पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रहा है, उसको वो देने। आपने देखा होगा 4 तारीख को बहुत बड़ी रैली थी, पूरे सेंटर के कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, मजदूर, असंगठित मजदूर, किसान, सब महिलाएं, नौजवान, विद्यार्थी मिलके 16 को अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे और देश के सामने एजेंडा रख देंगे। इन पे बोलो भाई, इंडिया गठबंधन भी इसके ऊपर बोलो। हम कोई केक की बात है, हम करें इंडिया गठबंधन को, किसके ऊपर बोलो। ये देशव्यापी हड़ताल है। हाँ बिल्कुल, देशव्यापी हड़ताल होगी और इतिहास रचेगी ये हड़ताल। ये 16 तारीख को बैल सोनिका के कर्मचारी और विभिन्न संगठन मिलके, कर्मचारी संगठन मिलके एक लंबी हड़ताल करने जा रहे, बड़ी हड़ताल करने जा रहे, जो सरकार को एक चेतावनी होगी। आज मैं था डीसी ऑफिस के सामने, जो 118 दिन से कर्मचारी बैठे हुए हैं, मेरे साथ संगठन के सभी सदस्य मौजूद थे। ये थी बैल सोनिका के कर्मचारी की आवाज़, ये थी आम आदमी पार्टी और कामरेड जी की आवाज़। देखते हैं इनका सोल्यूशन कब होगा। 8 तारीख को एक बड़ा फंक्शन है, मिलते हैं 8 तारीख को। धन्यवाद बहुत बहुत।